नमस्कार दर्शकों, कार्यक्रम कैंपस में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज हम इस कार्यक्रम के तहत एक कॉलेज कैंपस में आए हैं, तो आइए हम मुलाकात करते हैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स से, कुछ फैकल्टी से, और साथ ही हम जानते हैं कि किस तरह स्टडी के साथ साथ आने वाले समय के लिए, अपने बेहतर भविष्य के लिए और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व के लिए ये तैयार हो रहे हैं। आज हमारा जो एक्ट है वो है डाउरी पे एंटी डाउरी, दहेज के खिलाफ। तो फर्स्ट सीन कक्षा का दृश्य। क्या हो रहा है देश में? लड़कियां आत्महत्या कर रही हैं। अरे आओ बेटी, आओ बैठो। सुप्रभात मास्टर जी, क्या पढ़ रहे हैं आप? कुछ नहीं, समाज की हालत के बारे में पढ़ रहा हूँ। किस तरह एक लड़की ने दहेज के कारण आत्महत्या कर ली। दहेज के कारण? हाँ, तुम ये सब छोड़ो, आओ अपन पाठ पे ध्यान। बिंदिया ने जब मास्टर जी से दहेज के बारे में पूछा तो उन्होंने उस बात को वहीं दबा दिया। अब सीन 2, बिंदिया पढ़ के वापस अपने घर आ रही है और उसके पिता उसका इंतजार कर रहे हैं। अरे बेटा बिंदिया। हाँ बाबा। तुम आ गई? हाँ बाबा। जाओ जल्दी तैयार हो, क्या मेहमान आने वाले। कौन मेहमान बाबा? तुम जाओ तो तुम्हें पता चल जाएगा जल्दी। जी बाबा। अरे राम प्रकाश। अरे अरे मास्टर जी, आइए आइए आइए, आपको बेटा नहीं आया? अरे आओ बेटा, आओ, शर्मा कर रहे हो, अपने घर समझो। आओ बैठो, आओ, बैठो। बैठो बैठो। और बताओ मास्टर जी कैसे हैं? बस ऊपर वाले की मेहर है। बिंदिया कहाँ है? बेटा बिंदिया। ओ बेटा बिंदिया, जल्दी उधर चाय लेके आओ, देखो कौन आया है। देखो बेटा, लड़की आए तो देख लेना, वो पसंद हो तो बता देना। जी पिताजी। आ गई बिंदिया, आ गई मास्टर जी। आओ बिंदिया, आओ बैठो। मास्टर जी आप? बिंदिया तुम चाय रख के इधर जाओ, हम तुम्हारी बात रिश्ते की करवा रहे हैं, जाओ अंदर। और बताओ मास्टर जी कैसा चल रहा है? बस बढ़िया चल रहा है। बेटा तुम कैसे हो? बढ़िया है। तो बेटा कैसी लगी? अच्छी लगी। अच्छी लगी। देखो राम प्रकाश जी मास्टर। हमें तो ये रिश्ता मंजूर है। जी। अगर तुम्हें लड़के से कुछ पूछना हो तो अभी पूछ लो। बेटा क्या करते हो? बीकॉम पास है। कहीं काम करते हो? धाखाने के दफ्तर में काम करते हैं। कितना कमा लेते हो? 5-6 हजार तो कमा ही लेते हैं। देखिए मास्टर जी, हमको आपका लड़का बहुत पसंद है, हम अपनी बिटिया की शादी आपके लड़के से कराना चाहते हैं। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन एक परेशानी है। कौन परेशानी? अरे वो क्या, लड़के का जो दफ्तर है अच्छा। वो बड़ी दूर है। अच्छा। बेचारा साइकिल से जाने में थक जाता है बड़ा। तो एक गाड़ी होती तो जरा आसानी होती जाने आने में। सही कह रहे हैं मास्टर जी, इनके ही तो काम आएगी गाड़ी। देखिए चल हम करते हैं व्यवस्था, गाड़ी की करते हैं हम व्यवस्था। तो फिर रिश्ता मंजूर है। जी जी जी। इस तरह मास्टर जी ने एक दहेज मोटरसाइकिल की मांग रख दी, पर उनका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ। हेलो। अरे समधी जी कैसे हैं आप? बढ़िया है मास्टर जी, शादियों की तैयार में लगे हुए हैं हम। हाँ हाँ हम भी। मास्टर जी हम अपने दामाद के लिए एक मोटरसाइकिल की व्यवस्था कर दिए हैं। अरे वो तो ठीक है, लेकिन एक परेशानी आ गई है। कौन परेशानी मास्टर जी? अरे हमने गांव के पास ही में एक जमीन देखी थी। अच्छा। और वो लाखन को भी बहुत पसंद आई थी। हाँ सही कह रहे हैं मास्टर जी, बच्चों के भविष्य में ही तो काम आएगी जमीन। हाँ लेकिन उसमें कुछ 5 लाख रुपए की कमी आ गई है। 5 लाख? चलिए हम व्यवस्था करते हैं मास्टर जी। जी ठीक है। अब मास्टर जी ने मोटरसाइकिल के साथ साथ पैसों की भी बात रख दी थी। गरीब राम प्रकाश ने बिंदिया की शादी में एक मोटरसाइकिल तो दे दी, मगर 3 लाख रुपए ना दे पाया। अरे लखन, ओ लखन जल्दी आओ। आज 2 हफ्ते हो गए तुम्हारी शादी को, अभी तक तुम्हारे ससुर ने 3 लाख रुपए नहीं दिए। क्या हुआ उन पैसों का? आप रुकिए जी पिताजी, मैं सब बात करके देखता हूँ। जल्दी, मेरे को पैसे जल्दी चाहिए। बिंदिया, ओ बिंदिया हाँ जी। इधर आओ। तुम्हारे पिताजी ने अभी तक 3 लाख रुपए नहीं दिए। जी शादी में अभी इतना खर्चा हुआ है, आपको एक मोटरसाइकिल ला के दी है, और कितने पैसे दे? वैसे भी यहाँ पैसे की इतनी तंगी और तुम हो कि मुझसे मुंह चला रही हो। जाओ अपने बाप से पैसे लेकर आओ। अब लाखन ने बिंदिया को उसके घर पे पैसे लेने के लिए भेज दिया था, लेकिन वो घर जब आई तो अपने पापा को देख के घबरा गई। हमारी बिटिया की शादी में इतना खर्चा हो गया, हमारी जमीन भी लूट गया, हम कैसे चुकाएंगे? भगवान आप बताइए। अपने पिताजी को देख के बिंदिया को समझ भी नहीं आया कि वो क्या करे। वो ना तो उनसे पैसे मांग सकती थी और ना ही खाली हाथ अपने घर जा सकती थी। अरे तुम हाँ? पैसे लाई हो, खाली हाथ आ गई? खाली हाथ नहीं आई हूँ, पुलिस लेके आई हूँ। अरे दहेज मांगते हैं और ऊपर से लड़की में हाथ उठाता है। साले तुझे पता नहीं तूने कितना बड़ा जुर्म किया है? तुझे और तेरे बाप दोनों जिंदगी भर जेल में चक्की पिसवाऊंगा। चल सामने। कुछ नहीं किया साहब, वो तो तोहफा था। हर साल हजारों फाइलें दहेज को लेके पुलिस थाने में दर्ज की जाती हैं और लाखों लड़कियां समाज से डर के आगे नहीं आती।
जिस तरह आज बिंदिया ने आवाज़ उठाई, उसी प्रकार हर लड़की को आवाज़ उठानी चाहिए। आज भी कई जगहों पे जब बेटी पैदा होती है तो माँ बाप उसके दहेज के बारे में सोचते हैं, ना कि उसकी पढ़ाई के बारे में। हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए कि वो अपनी बेटी को पढ़ा लिखा के पहले बड़ा करे, ना कि उसकी शादी करा दे। जिस तरह बिंदिया ने अपने ऊपर होने वाले अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई, उसी तरह हर लड़की को उसके ऊपर होने वाले किसी भी प्रकार के अत्याचार के ऊपर आवाज जरूर उठानी चाहिए। जितने भी परिवार अपने बेटों की शादी करवाना चाहते हैं, वो ये जान लें कि वो जिनसे रिश्ता जोड़ रहे हैं उनकी मानसिकता भी उनके बराबर ही हो। दहेज एक ऐसी कुप्रथा है जिसे जानते तो सब हैं पर मानता कोई नहीं। हम अपने नाटक से यही बताना चाहते हैं कि हमें दहेज की इस प्रथा को अपने देश से मिटाना है। बेटी बचाओ, बेटी दर्शकों, कॉलेज में पढ़ाई तो होती ही है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ यहाँ कुछ मौज मस्ती भी बिल्कुल होती है। और इसी मौज मस्ती के बीच में कुछ प्रतिभाएं भी उभर कर सामने आती हैं, और ऐसी ही एक प्रतिभा यहाँ मेरे साथ बैठी हुई है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। आपका नाम? शांतनु पांडे। ओके शांतनु, आप गिटार लिए हुए हैं, क्या बजाने वाले हैं, क्या सुनाने वाले हैं हमें? जो आप बोले। ओके प्लीज कुछ आपकी पसंद का। दीवाना मैं हूँ, दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना। बहुत अच्छा प्ले किया आपने। और अब हमें ये बताइए कि आप कब से ये प्ले कर रहे हैं? 9th स्टैंडर्ड से। ओके तो कॉलेज में आके कुछ ऐसा लगा है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट हुआ है? कुछ इम्प्रूवमेंट ज़्यादा नहीं हुआ, परफॉर्मेंस कम की है क्योंकि मैंने, लेकिन अब जैसे जैसे परफॉर्मेंस करते आऊँगा वैसे वैसे इम्प्रूवमेंट और होता जाएगा, वैसे मेरा हाथ और अच्छा होता जाएगा गिटार। ओके बिल्कुल। तो हाथ सिर्फ इसी में अच्छा करना है या स्टडी में भी पूरा ध्यान होता है? दे वांट मी टू बिकम अ लॉयर। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये बताएं कि समाज में बहुत सारी कुरीतियां भी फैली हुई हैं, दहेज है और अलग अलग तरह की बहुत सारी बीमारियां जिसे हम कहें सामाजिक बुराइयां हैं, तो उसके लिए भी आप कुछ करना चाहते हैं? यस ऑफ कोर्स, मैं उसके लिए अभी कुछ सोचा नहीं है, लेकिन आगे चल के जैसे मैं अर्निंग्स करने लगूंगा उसके लिए आई एम श्योर आई एम गोना डू समथिंग। आपका ध्यान होता है वहाँ पर? थोड़ा बहुत मस्ती से टाइम जब निकल जाता है तो उसके बाद टाइम। तो आप अवेयर हैं समाज की बुराइयों को लेकर और जो भी उथल पुथल चलती रहती है राजनीतिक गलियारों में कहीं या कहीं और, तो आपको उसका आपका दखल होता है उसमें कुछ? थोड़ी बहुत दखल अंदाजी है, मैं ज़्यादा इस बारे में मुझे नॉलेज भी नहीं है ज़्यादा, लेकिन फिर भी मैं न्यूज़पेपर डेली पढ़ता हूँ और जो करंट टॉपिक्स है उनसे अवेयर रहता हूँ। तो थैंक यू हमसे बात करने के लिए। दोस्तों यहाँ कैंपस में कुछ और भी स्टूडेंट हैं, तो आइए इनसे हम मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या इनके फ्यूचर प्लान्स हैं। Plan is to become a successful businessman, and basically I have to do MBA from IIM. ओके So that's ओके। आप ये बताएं हमें कि यहाँ कैंपस में आप लोग पढ़ाई के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होते हैं, तो क्या क्या करते हैं आप? कैंपस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, जैसे कल्चरल इवेंट्स डे टू डे लाइफ में हमारे होते रहते हैं, और हमारे टीचर्स हैं जो बहुत मोटिवेटिंग है, और वो बाहर भी जो एक्टिविटीज़ होती है, और CSR करके हमारे में एक कम्युनिटी है जो कि सोशल एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा एक्टिव रहता है। क्या प्लान्स है, फ्यूचर प्लान्स क्या है आपके? आगे अभी इतना स्पेसिफिक नहीं हूँ, बट जो मन है वो एक MBA करना है IIM से, एंड एक रेप्यूटेड कंपनी में मेरे को मैनेजर बनना है। ओके सुमित, एक बात बताएं आप, यहाँ मैंने देखा और भी स्टूडेंट की सबकी अलग अलग हेयर स्टाइल्स हैं, तो क्या ये जो एक्टर होते हैं या कई नई नई फिल्में आती हैं, इनका कोई प्रभाव पड़ता है आप लोगों के ऊपर? ज़रूर पड़ता है, मेरे पे तो फिलहाल अमिताभ बच्चन जी का है। जी 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 तो बिल्कुल। और बाकियों पे पड़ेगा, ज़रूर पड़ेगा। आजकल की जनरेशन ही ऐसी है, सबकी सोच ऐसी है, कुछ नया होना चाहिए। बिल्कुल, फिल्मों का प्रभाव पड़ना देखा जाए तो एक तरह से अच्छा भी है, कुछ अच्छी फिल्में भी अभी आई थी। आपका नाम जान सकती हूँ?
ईशना मल्होत्रा। ओके ईशना, अभी लास्ट में हमने एक मूवी देखी थी, मर्दानी मूवी जो थी, देखी है आपने? नहीं। आपने नहीं देखी है? ओके, आपने देखी है? ओके ओके, अच्छा बताइए, इस तरह की जो मूवी होती हैं जो समाज को एक संदेश देती हैं, आपको लगता है इनका आना ज़रूरी है और आप पर इनका कोई प्रभाव पड़ता है? आना ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये आएंगी तो लोग फिल्मों के बहाने ही सही उनको शिक्षा मिलेगी कि क्या समाज की अभी क्या हालत है, और वो आज की युवा पीढ़ी उससे इंस्पायर होगी, उनको भी पता चलेगा कि उनके हक क्या हैं। तो ये पिक्चरें काफ़ी फ़ायदेमंद हैं। बिल्कुल, आप जानती हैं कि 70% युवा यहाँ भारत में निवास करते हैं, ये पता है आपको? जी। तो ऐसे में आप लोगों की भी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है कि आप इसमें प्रतिभागी बने, तो क्या करना चाहते हैं आप आगे चल के? मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहती हूँ। मैं अभी यहाँ पे उसके लिए मुझे काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। यहाँ पे मेरे को अच्छा लगता है। यहाँ पे इनफैक्ट कॉम्पिटिशन्स होते हैं, यहाँ पे अलग अलग कम्युनिटीज़ अलग अलग काम करवाते हैं। तो मैं फ़ोटोग्राफी में आर्ट्स में जाती हूँ और मैं वहाँ पे अपना फ़ोटोग्राफी को पूरा आगे करती हूँ। यहाँ के पूरे आप आर्ट्स की आप बात कर रही हैं, तो हमारी भारतीय संस्कृति में तो बहुत कुछ है देखने के लिए, आप चाहती हैं, आप उसकी तह तक जाना चाहती हैं? जी बिल्कुल। क्या सोच रखा है आपने? अभी ज़्यादा उस बारे में सोचा नहीं, फ़िलहाल अभी जितना मैं कर पा रही हूँ एक बार मैं मैनेज में उतना करती हूँ। बिल्कुल, आपका नाम बताएं? वैशाली से। ओके वैशाली, क्या फ्यूचर प्लान है आपके? आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS ऑफिसर, वेरी सक्सेसफुल IAS ऑफिसर, और बहुत ही सही तरीके से उसका उपयोग करना चाहूँगी मैं। बिल्कुल, तो समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहती हैं? बिल्कुल, सिस्टम के बाहर से चेंजेस से अच्छा सिस्टम के अंदर से हम चेंजेस करें। तो दोस्तों, देखा आपने कि स्टूडेंट्स सिर्फ पढ़ाई ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में बहुत कुछ है जो अभी उभर कर सामने आना बाकी है, और इस समाज को एक नई दिशा देने के लिए ये पूरी तरीके से तैयार हैं। सुनो सुनो सुनो, आज हम आपके सामने एक नाटक दिखाने वाले हैं जिसका विषय है ड्रग्स। मुझे पीना है, तुझे पीना है, हम सबको पीना है, हम सबको जीना है। ओए मुझे पीना है, हम सबको पीना है, हम सबको पीना है, हम सबको जीना है। पर पीना क्या है दोस्तों? दारू, गांजा, अफीम, तंबाकू, जॉइंट, हेरोइन, सिगरेट। मुझे भी पीना है, तुझे भी पीना है, हम सबको पीना है, हम सबको जीना है। मुझे भी पीना है, तुझे भी पीना है, हम सबको पीना है, हम सबको जीना है। आज हमारा भारत देश सभी देशों से बहुत आगे है, बहुत तरक्कियां भी कर रहा है। पर दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है इन तरक्कियों की होड़ में कहीं हम कोई ऐसी चीज तो नहीं अपना है जो हमें हानि पहुंचा रही हो? क्या है आखिर वो चीजें? पढ़ाई का स्ट्रेस, करियर का टेंशन, इसीलिए मैं ड्रग्स लेता हूँ। मेरी शादीशुदा जिंदगी मुझे बहुत परेशान करती है, इसलिए मैं ड्रग्स लेती हूँ। क्यों ना पीऊं, आखिर एक कामयाब बिजनेसमैन हूँ। आज समाज में मेरी इज्जत है, शोहरत है, पीना पड़ता है। दुनियादारी भी कोई चीज होती है, कभी इनको खुश करने के लिए तो कभी उनको खुश करने के लिए, कभी खुद को खुश करने के लिए। स्ट्रेस रिलीज होता है, मैं इसलिए ड्रग्स लेता हूँ। मैं इसलिए पीता हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है, और वो पीने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैं जन्नत में हूँ। मैं ड्रग्स लेती हूँ क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा के रोज रोज के झगड़ों से परेशान हो गई हूँ। खुशी मिलती है मुझे ड्रग्स लेने से। मैं ड्रग्स इसीलिए लेती हूँ कि मैं उसे लेते ही मेरे दिमाग में क्रिएटिविटी आ जाती है, मुझे तो मजा आता है। नालायक, क्या करेगा तू? दिन भर घर में पड़ा रहता है। दो ट्यूशन लगा के रखे हैं, पर मार्क्स कितने आए? 90%। शर्मा जी के लड़के को देखो, बगैर ट्यूशन के 95%। 95% से ऊपर ही आने चाहिए इस बार मार्क्स। देख लेना नहीं आए तो। डरपोक है तू, डरपोक, तेरा कुछ नहीं हो सकता। मुझे देख, तेरा बड़ा भाई हूँ, मस्ती भी करता हूँ, खेलता कूदता हूँ, सब करता हूँ, और बिना ट्यूशन के मेरे 95% आए, और तेरे 90%। डरपोक है तू, डरपोक, डरपोक है तू, डरपोक। अरे भाई, इतनी टेंशन में क्यों है यार? क्या बताऊं यार, 90% है, फिर भी पापा मम्मी बोलते हैं कि 95% लाओ, जो 95% लाके बिना कोचिंग के। अरे तू टेंशन ना ले यार, ये ले। ये क्या है? ये ड्रग्स है, ड्रग्स मेरे दोस्त। इसे लेने के बाद जन्नत में पहुंच जाएगा, जन्नत में।
नशे की शुरुआत हम हंसी मजाक में तो कर देते हैं, पर हमें मालूम नहीं होता कि हम इसकी लत हमें कब लग जाती है। दोस्तों, इसकी शुरुआत घर से ही होती है। जाहिर सी बात है, इसका इलाज भी घर से ही होगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों से एज अ दोस्त की तरह हैंडल करना चाहिए, ना कि एज अ पेरेंट की तरह। स्टूडेंट को अपनी लाइफ में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, कोई पर्सनल लाइफ प्रॉब्लम, कोई पढ़ाई की प्रॉब्लम। उन्हें ये सब सॉल्व करने के लिए नशे की जरूरत नहीं चाहिए, या तो वो टीचर या पेरेंट्स से कंसल्ट करें। उन्हें अपनी बीती जिंदगी भूलकर आगे बढ़ना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए आगे बढ़ने का। जब इस परिस्थितियों से जब वो निकलना चाहते हैं तो हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, ना कि नजरअंदाज करना चाहिए। नशे से नफरत करो, नशा करने वालों से नहीं। तो आइए दोस्तों, हम एक नशा मुक्त देश बनाने की प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, नशे से कुछ नहीं मिलेगा तो सिर्फ और सिर्फ नुकसान। नशा ना करें और नई जिंदगी को हाँ करें। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है, हरी बाजी को जीतना हमें आता है। निकलेंगे हम मैदान में जिस दिन हम झूम के, धरती डोलेगी ये कदम झूम के। वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है। दोस्तों, आज हमारे साथ कैंपस में स्टूडेंट के साथ ही साथ कुछ फैकल्टीज भी हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। मैम, आपका शुभ नाम? मोनिका निगम जी। मोनिका जी, हमें ये बताइए कि इस जिस एज ग्रुप के बच्चे आपके स्टूडेंट होते हैं, ये बहुत ही कच्ची उम्र होती है, यहीं से बनने और बिगड़ने का सिलसिला शुरू होता है, तो क्या जिम्मेदारियां किस तरह बढ़ जाती हैं आपकी? जिम्मेदारियां ऐसे बढ़ जाती हैं कि आजकल के बच्चों को बहुत ओपन एनवायरनमेंट है, तो हमारा फ़र्ज़ बनता है कि उन्हें एक सही करियर गाइडेंस दें, और वो भी ऐसे कि कम से कम बच्चे हमें अपना फ्रेंड समझते हुए लेकिन हमारी बात मान के चलें। तो कई बार हमें उनके साथ सख्त भी होना पड़ता है और बहुत बार हम उनके साथ एज ए फ्रेंड भी बिहेव करते हैं। वैसे मैम, हमने आपके कैंपस का एटमॉस्फेयर देखा, कुछ प्ले भी देखे और भी नुक्कड़ नाटक देखा, तो सामाजिक उत्तरदायित्व यहाँ बच्चों में कितना है? सामाजिक उत्तरदायित्व ऑब्वियसली है, लेकिन हाँ, थोड़ा और इन लोगों को डेवलप करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हमारी पूरी टीम वर्क कर रही है अभी रिसेंटली। इसलिए हम लोगों ने इन लोगों को आनंदधाम वगैरह की विजिट भी करवाई थी। जी। शर्मा मैम, आप हमें ये बताएं कि बहुत हद तक जो स्टूडेंट हैं, बच्चे हैं, इस एज में व्हाट्सएप, फेसबुक से बहुत ज़्यादा जुड़े होते हैं, तो क्या सॉल्यूशन क्या है इसका? सॉल्यूशन ये है कि ये जो पावर हाउस हमारे पास में है, ये रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स जो हमारे पास में स्टूडेंट्स के रूप में है, उनको हम किस तरह से सही डायरेक्शन दे पाएँ और उनको किस तरह से अलग अलग एक्टिविटीज़ में एंगेज करके रखें, क्योंकि इन्हीं सब चीज़ों के अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स हैं सोशल मीडिया के, तो बहुत सारे पॉजिटिव बेनिफिट्स भी हैं, और इन बच्चों को हम उस तरह से ग्रूम करते हैं जिससे वो उस मीडिया का सही उपयोग करें और उससे बाकी लोगों को भी मदद मिले। सो दे आर यूजिंग इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। करिकुलर एक्टिविटीज़, एकेडमिक एक्टिविटीज़ के अलावा को करिकुलर एक्टिविटीज़, जिस तरह से आपने यहाँ पे देखा होगा, रोल प्ले है, डांस है, स्किट है, उस तरह से इनके अंदर के टैलेंट को हम लोग बाहर उभार के लाने की कोशिश करते हैं, और ये बच्चे उस दिशा में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। दोस्तों, कुछ मेल फैकल्टीज भी हमारे साथ यहाँ पर हैं, तो आइए हम इनसे मुलाकात करते हैं। सर, एक बात बताएं सर, क्योंकि आजकल फिटनेस को लेके बहुत ज़्यादा अवेयरनेस हमको दिखाई नहीं पड़ता, तो क्या इसके लिए आप लोग मोटिवेट करते हैं स्टूडेंट को? ये स्टूडेंट्स हैं जो अभी 12वीं पास करके आए हैं जी। दो तरह के स्टूडेंट, जो दो तरह के विद्यार्थी हमें दिखते हैं। एक वैसे विद्यार्थी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ, उनका हमेशा बचपन से उनके माँ बाप ने उनको यही सिखाया है कि सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो वो पढ़ाई करके आते हैं यहाँ पे तो स्वास्थ्य पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं। मैं और मेरे सभी शिक्षक मित्र हमेशा यही सिखाते हैं कि उनको पढ़ाई के साथ साथ ना कि सिर्फ पढ़ाई में अपने स्वास्थ्य पे भी ध्यान देना चाहिए। सुबह कितने बजे उठना चाहिए ये हम सिखाते हैं। शायद कॉलेजेस में इस तरह की चीजें सिखाना किसी के लिए मुमकिन नहीं हो पाता है, मगर हम लोग हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हम अपने विद्यार्थियों को ये सिखा सकें कि
खाना किस समय खाना है, सुबह उठना कितने बजे है, रात में सोना कितने बजे है, शायद इससे हम उन लोगों की दिनचर्या में कुछ परिवर्तन ला सकते हैं जिसका कि असर उनकी स्वास्थ्य पे होगा। जी वाकई आपकी कोशिशें सराहनीय हैं। आप हमें एक बात बताएं कि अभी जो सामाजिक जिम्मेदारियों की हम अगर बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है यहाँ पे स्टूडेंट में? स्टूडेंट्स में अभी सामाजिक जिम्मेदारियों को अगर लेके मैं बात करूं तो वो सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सएप, क्योंकि अभी हम लोग को भी पता है कि जो दौर चला आ रहा है, टेक्नोलॉजी का जो दौर चला आ रहा है, स्टूडेंट्स टेक्नोलॉजी की तरफ बहुत ज़्यादा मोल्ड हो गए हैं। तो अगर मैं सोशल इश्यूज़ की बात करता हूँ, इकोनॉमिकल इश्यूज़ की बात करता हूँ, पॉलिटिकल इश्यूज़ की बात करता हूँ, तो उनको सिर्फ व्हाट्सएप, फेसबुक पे जो नरेंद्र मोदी कहते हैं, सिर्फ ऐसी चीज़ें दिखती हैं। इसके अलावा भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं कि कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं, इलिटरेट हैं, इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज देना हम सब फैकल्टीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और हम जो जितने भी मेरे शिक्षक मित्र हैं, जब भी क्लास में जाते हैं तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे ही नहीं, उसके साथ हम लोग ये भी सिखाते हैं कि आज समाज में किस तरह की समस्याएं हैं, उन समस्याओं को कैसे समाधान करना है ये भी सिखाते हैं। क्योंकि बच्चा जब कॉलेज में आता है तो शायद हम शिक्षकों को माँ बाप का दर्जा देता है, बिल्कुल, और माँ बाप का दर्जा देता है तो शायद ये हमारा कर्तव्य है कि हम उनको सिखाएं कि समाज की समस्याओं का समाधान कैसे करना चाहिए। जी अभिषेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। परमजीत जी, आप हमें ये बताएं, देखिए जैसे अभी हम सर से बात कर रहे थे, अभिषेक जी ने हमको बताया, तो वाकई एक पौधा जो होता है, छोटा जो पौधा होता है, उसको जिस तरह का पानी, खाद और जिस तरह की उसकी देखभाल की जाती है, उतना ही अच्छा वृक्ष वो आगे चलकर बनता है। तो क्या लगता है आपको, यहाँ कहाँ आपकी एक अहम भूमिका है? पौधे को अगर वृक्ष बनना है तो जैसा आपने कहा, उनको कुछ न्यूट्रिशन और इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, समय समय पर देखभाल की जरूरत होती है, और इनमें ऊर्जा बहुत है। इनको सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, इनको अपने खाली समय का सदुपयोग कैसे करना है वो मालूम होना चाहिए। अदरवाइज वो आपने सुना होगा, खाली दिमाग शैतान का घर। तो हम इन्हें खाली नहीं छोड़ते, हम इन्हें हमेशा कुछ ना कुछ असाइनमेंट दे देते हैं, कुछ प्रेजेंटेशन के लिए बोल देते हैं, हम कुछ ना कुछ इनसे क्रिएटिव कराते हैं ताकि ये कुछ क्रिएटिव साइड इनकी अच्छी एक्सप्लोर करें, rather than being indulged in all wrong activities। तो ये हमारी कोशिश होती है कि और बच्चे भी अच्छे मिले हमें। सर एक जैसे हमने अभी आपके कुछ प्ले देखे, कुछ समाज की बुराइयों को भी आप लोग उजागर करने का कार्य कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताएं, रैगिंग एक बहुत बड़ी और समाज में व्याप्त एक बुराई है, तो उसके लिए क्या आप लोग कदम उठाते हैं? जी, जितने भी यूनिवर्सिटीज़ के नॉर्म्स बने हुए हैं, हम लोग उनको पूरी तरह से फॉलो करते हैं। और अगर आप बच्चों से भी पूछेंगे तो मुझे लगता नहीं यहाँ पर किसी के साथ में रैगिंग हुई होगी। हुई है क्या? नहीं, ठीक है, और लोग भी नहीं। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सारे इन लोगों से पहले फॉर्म्स वगैरह फिलअप करवा कर, और इनके पेरेंट्स को भी इस बारे में इंफॉर्मेशन दे दी गई है। सर क्योंकि एक कोएट कॉलेज है, तो आप मुझे ये बताइए कि यहाँ फीमेल्स भी हैं, तो एक सेल्फ डिफेंस का जहाँ पर बात आता है, तो आप क्या उन्हें गाइड करते हैं और किस तरह का एटमॉस्फेयर आप लोग प्रोवाइड करते हैं? हमारे यहाँ पर जैसे आप हमारी फैकल्टीज़ और सभी से जब बात की होगी आपने, तो आपको लगा होगा कि गर्ल्स की जितनी भी सिक्योरिटीज़ और उसके लेवल पर जो भी बातचीत है, वो सब कुछ बहुत अच्छे से हमारे यहाँ पर रन हो रहा है फिलहाल। और हमारे यहाँ की गर्ल्स शायद तक बॉयज़ से ज़्यादा आगे हैं। तो आप भी ये मानते हैं कि सेल्फ डिफेंस आज का जो दौर है उसके लिए बहुत अहम है? जी जी बिल्कुल, आज का जो भी हमारे सोशल लाइफ में जितना भी जो भी चल रहा है, आप देखते होंगे न्यूज़ वगैरह में काफ़ी कुछ चल रहा है, और उसके लिए हम लोग पहले से प्रिकॉशंस ले चुके हैं, और उसी के ऊपर हमारे जो भी सिक्योरिटी रीजंस हैं सारे हमारे यहाँ पर कवर अप हैं। राहुल जी, हमें ये बताएं कि देखिए ये जो एज है, एक तो बहुत ही बैलेंस करने वाली एज होती है, और यहाँ पर स्टडी देन अपना फ्यूचर का पूरा प्रेशर होता है, तो जो स्ट्रेस लेवल होता है वो बहुत हाई होता है, तो कैसे आप लोग उसको मैनेज करते हैं? देखिए, पहली बात तो जो ये उम्र है, ये बच्चे नहीं हैं, ये अब उस मैच्योरिटी के लेवल पे पहुंच रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़, इनको सिर्फ एक वो गाइडेंस, जैसे कि मेरे बाकी मित्र मेरे कह रहे थे कि इनको सिर्फ वो गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि इनके अंदर उत्साह बहुत ज़्यादा होता है, उमंग बहुत ज़्यादा होती है। इनको बस सिर्फ वो सही दिशा चाहिए कि अपनी एनर्जी को वो उस जगह पे डाइवर्ट करके वहाँ पे सारा काम कर सकें। रही बात पढ़ाई की, तो पढ़ाई का बोझ तब तक नहीं होगा जब तक वो पढ़ाई सिर्फ कॉपी किताब और ब्लैक बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई जाए। अगर आज के नुक्कड़ नाटक और आज के अगर डांस से ही इन लोगों ने अगर कुछ चीज़ें सीख ली कि इंडिया वाले और हम सब कुछ करके दिखाएंगे, तो फिर वही एक चीज़ है जो कि पुस्तकों में मिलती है और हर जगह मिलती है, उसको बस बताने का नज़रिया थोड़ा सा अलग। तो वो चीज़ छात्र अपने आप उस चीज़ को करते हैं। हमारा बस काम ये है कि हम उनको बस एक सही दिशा दे देते हैं कि आपको अपनी एनर्जी को यहाँ पे इस्तेमाल करना है और यहाँ व्यय नहीं करना है।
बस। तो जो अभी बहुत सारे हम देखते हैं ऐप्स आए हुए हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, तो इसमें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं स्टूडेंट, तो किस तरह से आप उनको वहाँ से हटवाते हैं, ध्यान उनका डाइवर्ट करवाते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। मैं चाहता था कि आप मुझसे ये सवाल पूछें, क्योंकि मेरा नाता बहुत ज़्यादा है व्हाट्सएप और फेसबुक और इन सभी माध्यमों के साथ, तो इनमें कहीं से कहीं तक कोई बुराई नहीं है। आज के दिन अगर आप मैं अपने छात्रों की मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर आज आप हमारे छात्रों की प्रोफाइल देखें तो ये पार्टी की फ़ोटो डालते हैं, ये लोग पिकनिक की फ़ोटो डालते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ विश्व भर में तेल का खेल क्या चल रहा है ये सिर्फ हमारे ही छात्र उसके बारे में चर्चा करते हैं। जो स्लो डाउन चल रहा है और उसका स्लो का ग्लो कैसे चलेगा ये सिर्फ हमारे यहाँ के छात्र ही कर रहे हैं, ये बाकी और कहीं के छात्र नहीं करते हैं। तो बात यह है कि समय के साथ हमें परिवर्तन लाना पड़ेगा अपने अंदर। आज से पहले व्हाट्सएप नहीं था, आज से पहले फेसबुक भी नहीं था, लेकिन आज है। तो आज अगर किसी कारणवश मेरे परिवार में अगर मुझे बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत है और मुझे अगर कहीं नहीं मिल रहा है तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस फेसबुक पे वो डालना है कि मुझे मेरे इसके लिए बी पॉजिटिव ब्लड चाहिए और कुछ सेकंड के अंदर मुझे उस चीज़ का जवाब मिल जाएगा। अगर मैं कहीं किसी मुसीबत में गलती से अगर किसी मुसीबत में फंस गया और मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें मेरे 50 मित्र जुड़े हुए हैं, मुझे सिर्फ एक SMS करना है कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं मुसीबत में हूँ, मुझे प्लीज़ बचाओ, या फिर मेरा टायर पंचर हो गया, या फिर मेरी गाड़ी अटक गई है, इंस्टेंटली ये सारी की सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो इन सभी चीज़ों से ये अवगत हैं और जो नहीं है उनको हम कर देते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। दोस्तों, हमने बात की कॉलेज कैंपस के फैकल्टी से और देखा कि किस तरह यहाँ के स्टूडेंट को ये एक सही दिशा देने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हम भी यही कोशिश करते हैं कि इनके ये प्रयास सफल रहें। अगले सप्ताह हम फिर कुछ नए विषय को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।